हेलो मित्रों। मैं हूं सुमित नागरकोटी और आज मैं आपको रहस्यमयी गुड़िया की एक खौफनाक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। मेरा नाम आशा है और मैं 12 साल की हूं। मेरे जन्मदिन के मौके पर मेरी दादी ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत गुड़िया दी। वह एक पोर्सलिन की बनी हुई थी। उसके गुलाबी गाल और हल्के भूरे बाल थे। उसकी आंखें भी गहरे नीले रंग की थी और वह बहुत सुंदर लाल फ्रॉक पहने हुई थी। मुझे वह गुड़िया बहुत पसंद आई और मैंने उसे अपने सबसे अच्छी साथी बना लिया। हर रात सोने से पहले मैं उससे बातें करती और उससे अपनी सभी बातें बताती। कुछ ही दिनों में वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। लेकिन एक दिन मुझे लगा कि उस गुड़िया के साथ कुछ गड़बड़ है। जब मैं रात को सोने के लिए लेटी तो मुझे लगा कि वह मुझे घूर रही है। मैंने सोचा शायद मुझे भ्रम हो रहा है। लेकिन अगली रात फिर से वही फील हुआ। जब मैंने उस तरफ देखा तो उसकी आंखें मुझे घूर रही थी, जैसे वह जिंदा हो। मुझे बहुत डर लगा और मैं चिल्लाने लगी। मेरी माँ दौड़ती हुई मेरे कमरे में आई और मुझे शांत करने की कोशिश करने लगी। उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उस गुड़िया की तरफ इशारा किया और कहा कि वह मुझे घूर रही थी। मेरी माँ ने मुझे शांत करते हुए कहा कि ये सिर्फ मेरा एक भ्रम था और गुड़िया एक जादुई चीज नहीं है, वह केवल एक खिलौना है। लेकिन मुझे तो यकीन था कि मैंने उसे अपनी आंखों से घूरते हुए देखा था। अगले कुछ दिनों तक हर रात कुछ न कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहीं। कभी मैंने उसे अपने आप हिलते हुए महसूस किया तो कभी मुझे लगा कि वह मुस्कुरा रही है। एक बार तो मुझे लगा कि मैंने उसे बोलते हुए भी सुना। मैं बहुत डर गई और माँ से रोते हुए कहा कि मुझे वह गुड़िया पसंद नहीं। माँ ने मुझे समझाया कि शायद मैं किसी बुरे सपने का शिकार हो रही हूँ। लेकिन मैं जानती थी कि जो कुछ भी हो रहा था वह सच था। कुछ दिनों बाद जब मैं स्कूल से लौटी तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। सब कुछ अस्त व्यस्त था, जैसे कोई तूफान आया हो। माँ ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने यह सब किया है। मैंने कहा नहीं तो। तभी हम दोनों की नज़र उस गुड़िया पर पड़ी जो सोफे पर बैठी मुस्कुरा रही थी। माँ चौंक गई और उसे उठाकर एक डिब्बे में बंद कर दिया। उसने मुझसे कहा कि अब से वह गुड़िया कभी बाहर नहीं आएगी। लेकिन रात को फिर से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। शुरुआत में तो बस टप टप की आवाज़ थी, जैसे कोई चल रहा हो। फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और डिब्बा टूटकर खुल गया। वह गुड़िया मेरे कमरे में आ धमकी और सीधे मेरी तरफ दौड़ी। मैं डर से चिल्लाई और माँ ने मुझे बचाया। फिर हम दोनों उस गुड़िया को एक कमरे में बंद करके बाहर निकल आए। माँ ने पापा को फ़ोन किया और सारी घटना बताई। उन्होंने कहा कि वो कोई जादुई या भूतिया चीज़ तो नहीं लग रही। शायद इसमें कोई मोबाइल छिपा हुआ था जिससे कोई हमें डरा रहा होगा। लेकिन जब उन्होंने गुड़िया को खोलकर देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। पापा भी हैरान रह गए। उसके बाद से मैंने उस भयावह गुड़िया को फिर कभी नहीं देखा। लेकिन आज भी कभी कभी रात को नींद में उसकी मुस्कान और नज़रें मुझे सताती हैं।